पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी हेमंत सोरेन को अपने साथ ले गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं। कल सुबह हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी होनी है। वहीं हेमंत सोरेन की बीवी कल्पना सोरेन भी ईडी दफ्तर पहुंची हैं। आपको बता दें कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के कयासों के बीच मुख्यमंत्री की रेस में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन बुधवार को विधायक दल की जब बैठक हुई तो चंपई राय को नेता चुना गया। कल्पना सोरेन का मुख्यमंत्री ना बनना इसलिए भी थोड़ा चौंकाता है क्योंकि मंगलवार को विधायक दल की बैठक में वो भी मौजूद थीं। सियासी परिवार से आने वाली कल्पना सोरेन राजनीति से दूर रही हैं, लेकिन कुछ दिनों से सीएम की रेस में कल्पना का नाम सबसे आगे चल रहा था। अब सवाल ये है कि कल्पना सोरेन आखिर सीएम की रेस से कैसे बाहर हो गयी। राजनीति के जानकारों की माने तो कल्पना सोरेन को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता तो परिवार में टूट भी हो सकती थी। मंगलवार को जब गठबंधन सरकार के विधायकों की बैठक हुई तो उसमें कई विधायक नहीं पहुंचे थे। गठबंधन सरकार में कुल 49 विधायक हैं, लेकिन इनमें से 35 ही बैठक में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि जो विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे थे वो कल्पना सोरेन की बजाय सीता सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री पद पर कल्पना सोरेन को बैठाने की चर्चाओं पर सीता सोरेन ने कहा था कि मैं सोरेन परिवार की बड़ी बहू हूँ। मेरे पति ने झारखंड के निर्माण के लिए बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया है। मैंने हेमंत सोरेन को उत्तराधिकारी माना था और किसी को नहीं। बता दें कि सोरेन परिवार झारखंड का सबसे बड़ा सियासी परिवार माना जाता है। हेमंत सोरेन से पहले उनके पिता और जेएमएम चीफ शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के सीएम रह चुके हैं। ऐसे में जब कल्पना सोरेन का नाम सीएम की रेस में शामिल हुआ तो पार्टी में टूट का खतरा भी बढ़ गया। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री की रेस में सीता सोरेन का नाम भी सामने आया था। सीता सोरेन हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी है। दुर्गा सोरेन का 2009 में निधन हो गया था। राजनीति के जानकार बताते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति में परिवार के बड़ों को दरकिनार कर कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जाता तो परिवार में टूट हो सकती थी। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री न चुने जाने के पीछे की एक वजह उनका विधायक न होना भी माना जा रहा है। कल्पना सोरेन भले ही सियासी परिवार से हों, लेकिन राजनीति से वो अब तक दूर रही हैं। कल्पना सोरेन को अगर सीएम बनाया जाता तो संविधान के तहत उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ता, यानी कि किसी सीट पर उपचुनाव करवाया जाता। लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव आयोग शायद उपचुनाव के लिए राजी न होता। वो इसलिए क्योंकि इसी साल नवंबर-दिसंबर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर उपचुनाव नहीं होते तो कल्पना को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता। खैर, चंपई सोरेन को जब झारखंड का सीएम बनाया गया तो ये भी चौंकाने वाला था, क्योंकि दूर दूर तक चंपई सोरेन का नाम सामने नहीं आ रहा था। बता दें कि चंपई सोरेन सरायकेला सीट से विधायक है और इस समय परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं। चंपई सोरेन को सीएम हेमंत सोरेन का विश्वास पात्र माना जाता है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।